पिछले 2 साल से हमारे राज्य में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं बंगाल में, लेकिन हमारा क्राइम सीन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लोग अभी भी डर रहे हैं कि मैं क्राइम करूंगा तो मेरे को ब्योमकेश पकड़ लेगा, फेलुदा पकड़ लेगा। आप मुंबई देखो, मुंबई ने हमको क्या क्या क्रिमिनल्स दिए हैं। दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, अरुण गावली। क्यों? क्योंकि लोग सीआईडी देखते थे। ये जात मेरे को पकड़ेगा, ये सालूखे नमक चाट के कौन बोल देता है। Can you imagine if CID had encounter with दाऊद? दाऊद घर में बैठ के चाय पी रहा है, इधर दया दरवाजा तोड़ के घुस जाता है। दाऊद को देखा, दया ही थोड़ा डर जाएगा। अरे दाऊद! हाँ मैं दाऊद। सर मैं तो जोमेटो से ऑर्डर देने आया था सर। बंगाल में देखो क्राइम हो रहा है, गैंगस्टर अच्छे नहीं। हैव यू हर्ड ऑफ एनी गैंगस्टर फ्रॉम बंगाल हु इज नॉट अ मिनिस्टर? लोग भूत प्रेत का कहानी सुनते हो? मैं एक्चुअली बंगाल से हूं तो स्पेशल इंटरेस्ट। आप लोग देखना, भूत प्रेत का कहानी में भूत साला सब अमीर जगह पे रहता है। एक तो अमीर जगह जो है, जो सुंदर है, जो अमीर है, जो लग्जरियस है, भूत लोग का है। एक तो लैंड ग्रैबिंग स्कीम है भूत लोग का। हाँ, जैसे बैंगलोर का सबसे सुंदर जगह क्या है? बैंगलोर एयरपोर्ट। उसमें भूत है? बैंगलोर एयरपोर्ट बैंगलोर में नहीं है। यही दिक्कत है दोस्तों, समाज का यही दिक्कत है। इसी की वजह से स्टैंड अप कॉमेडी लोग आता है, आपको एक झांट भर का जोक सुना गया हाँ? कि बैंगलोर एयरपोर्ट तो बैंगलोर से इतना दूर है, कि बैंगलोर एयरपोर्ट तो हैदराबाद में है। मेरा IIM बैंगलोर में एडमिशन हो गया था, लेकिन जब तक मैं फ्रेशर्स पार्टी के लिए IIM बैंगलोर पहुंचता एयरपोर्ट से, तब तक फेयरवेल पार्टी खत्म हो चुकी है। French fries are not from France and Bangalore airport is not from Bangalore. बैंगलोर एयरपोर्ट इतना सुंदर जगह है, इतना हसीन जगह। जो भी आप लोग को ये सब जोक सुनाए, आपका ठीक है मैम, बट जो मेल कॉमेडियन आपको ये जोक सुनाए, उससे पूछो कि ठीक है भाई, हम लोग का तो घटिया है, तुम बताओ तुम्हारा कौन सा एयरपोर्ट है? दरभंगा, मीरठ, कोझीकोडे। साला जब मेरा एयरपोर्ट तुम्हारा शहर से बड़ा है तो बनाने के लिए जगह लगेगा ना। बैंगलोर तो इतना सुंदर है, इतना हसीन है। मैं तो कभी कभी टिकट खरीद के घूम के आ जाता हूँ। आप लोग बोलते हो नॉर्थ इंडियन लोग बैंगलोर छोड़ के वापस नहीं चला है, कैसे जाए भाई? नॉर्थ इंडियन आदमी जब अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलता है बैंगलोर से, तो बैंगलोर एयरपोर्ट देख के कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं ये सुंदरता, ये महल, ये जन्नत छोड़ के छपरा जंक्शन जाऊं? केम्पेगौड़ा से पश्चिम ले आ रहा। बैंगलोर में भूत है, और कहाँ है पता है? रनवे पर। जो आदमी भूत बना मर के, उसका फ्लाइट जब लैंड किया, हार्ट फेल हो गया होगा उसका, कि बैंगलोर का रास्ता इतना खाली कैसे हो सकता है? ये घास पे कोई स्कूटी क्यों नहीं चढ़ाया है? भूत प्रेत हमेशा एक अमीर जगह पे रहता है, जैसे महल, ग्रेवयार्ड, बंगलो। कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसमें भूत मेट्रो स्टेशन में रहता है। आपने सुना है वहां पे एक स्टेशन है रविंद्र सरोवर, उसमें भूत है। वहां पे लोग मौत के बाद भी गरीबी में ही फंसे हैं। ये कौन सा भूत है साला जो ऑफिस जाने के लिए 50 रुपए से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है? कैसा लगेगा सुन के भूत आज किसी को नहीं डरा पाया क्योंकि ट्रेन लेट हो गया। और ये भूत के कहानी भी ऐसी है कि लास्ट ट्रेन का ड्राइवर को दिखता है, लास्ट ट्रेन में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको दिखता है। क्योंकि कोलकाता मेट्रो का सुबह में जो हालत रहता है, भूत का भी चढ़ने का जगह नहीं रहता है। सुबह वाला ट्रेन में भूत के ऐसे करके खड़ा हो गया ना, तो पक्का पूछ के उसके पीछे का अंकल आ जाएंगे कि कोथाय नब्बे नब्बनी कालीघाटे नब्बेन की। लेकिन भाई आमी भूत आमी मंदिरे केन नाम, तो ना नामले सरे जाओ, आमी आगे नाम। कोलकाता भूत लोग थोड़ा
शौकीन भी है। 3 सबसे अजीब जगह जहाँ पे भूत मिलता है कोलकाता में, वन इज रबीन्द्र सरोवर विच इज मेट्रो स्टेशन, वन इज किरिरपुर डॉक्स जहाँ पे पहले फिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, एंड वन मोर इज पुतुलबाड़ी, ठीक है, जो कि पहले कोठा हुआ करता था, ठीक है। कोलकाता घोस्ट 3 places of choice is metro, march and मागी। ये क्या चल रहा है? रबीन्द्र सरोवर जो स्टेशन है वहां पे जितने स्टेट्स होते हैं कोलकाता में, बहुत हाई परसेंटेज ऑफ स्टेट्स वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में होता है। अब देखो, आई एम नो एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ स्टेट्स, क्योंकि मेरा सक्सेसफुल अटेम्प्ट अभी तक नहीं आया है। अभी आप लोग हंस लो, जिस दिन आएगा ना पेपर में नाम चलेगा मेरा। जितने स्टेट्स होते हैं कोलकाता में, अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ स्टेट्स हैपन इन दैट मेट्रो स्टेशन। जैसा मैं बोला, आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन करने का पॉइंट मेरे सबसे ये होता है कि आप धरती छोड़ के ऊपर चले जाओ। कोलकाता का टॉप 1 परसेंटाइल प्रोफेशनल राइडर्स करने के बाद धरती के अंदर मेट्रो स्टेशन में चले जा रहे हैं। और एक स्टेशन है बेगुन का पुरुलिया में, और वहां पे 6 बजे के बाद ट्रेन नहीं रुकता है। पता है क्यों? क्योंकि ट्रेन जाता है, उसके बगल में एक भूतनी दौड़ती है, बस, और कुछ नहीं करती, क्योंकि भूतनी फिटनेस एंथुसियास्ट है। वो जीते जी मिस वर्ल्ड नहीं बन पाई, अब उसको मिस आउट ऑफ द वर्ल्ड बनना है। उसको दिखाना है समाज को, इफ आई कैन यू डेफिनेटली कैन। मुझे इतना दुख होता है उसके बारे में जब भी सोचता हूँ। वो जितना भी दौड़ ले, उसका फिटबिट में हार्ट रेट 0 ही रहेगा। वो नहीं बढ़ पाएगा भाई, कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है, वही बहुत बर्न हो चुकी है। समाज को दिखाना चाहती है कि चिता और चीता में बस एक मात्रा का अंत है। वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकता है 6 बजे के बाद, बिकॉज वन मैन सम 10 years ago मेड अ फोन कॉल कि हेलो सर, यहाँ पर भूत है सर। अच्छा, क्या कर रहे हैं भूत? सर भूत ट्रेन के साथ रेस लगा रहा है सर, और सर जीत भी जा रहा है सर। सर हम लोग का ट्रेन लूला है क्या सर? 40 साल पहले मरा हुआ आदमी कैसे हरा दे रहा है सर? सर पैसेंजर उसका कंधा पे घुस जा रहा है सर। बोल रहे कि ट्रेन से पहले तो यही पहुंचा देगी, वो भी फ्री में। किसी ऑफिशियल ने रिपोर्ट कर दिया कि कुछ भूत भूत नहीं है, यहाँ पे कुछ माफिया का एक्टिविटी चल रहा है, इसकी वजह से भूत का कहानी स्प्रेड किया गया है। तो जिसने रिपोर्ट किया उसका मर्डर हो गया, उसके फैमिली में 2 लोग और थे, उसका भी मर्डर हो गया। और अब नया थ्योरी ये है कि 4 लोग ट्रेन के साथ रेस लगाता है देखने के लिए कौन फंस। दोस्तों, आप लोगों को पता है नेशनल लाइब्रेरी जो है उसमें एक भूत है। पता है आप लोगों को क्या करता है भूत? किताब निकालता है, पढ़ता है, वापस रख देता है। अरे भूत हो भाई तुम, किसी का गड़बड़ फाड़ दो। हैं? सोफिस्टिकेटेड एडुकेटेड भूत भाई, कम से कम किताब नीचे फेंक के चले जाओ। नहीं नहीं, ये वैसा भूत है भाई जो किताब नीचे निकलते ही एकदम सॉरी गलती हो गया। ये भूत का क्या है ना कि इतना एडुकेटेड है, इसने रविन्द्रनाथ टैगोर को अच्छे से पढ़ लिया है। एंड ही कांट इंस्टिल फियर इन समवन बिकॉज गुरुदेव सेड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ये क्या किसी को डराएगा? म्यूजियम में भूत है, यहाँ पे इंडियन म्यूजियम में। वो भूत क्या करता है पता है? टाइपराइटर में कुछ रैंडम टाइप करके चला जाता है। वर्कोहॉलिक भूत है, समझ रहे हो? कुछ काम ये एंड ऑफ डे तक नहीं कर पाया होगा, अब एंड ऑफ लाइफ में कर रहा है। क्या बहाना दोगे आप अपने बॉस को? मेरे को तो ऐसा भूत लोग पसंद है जो लोग आलसी हो, जैसे विप्रो में भूत है। हाँ, विप्रो में भूत क्यों है? क्योंकि किसी को रात में नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना है। समझो, रात को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, बुलाएगा, बोलेगा सर वो भूत है ऊपर सर, मेरे परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। जो हमारा टर्फ है आपको पता है, इधर पास ही में है, जहाँ पे घोड़ा लोग का रेस होता है, वहाँ पे घोड़ा का भूत है। आपको घोड़ा का भूत, वो खूंखार आवाज जब हमने सुना, टकबक 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 टकबक, इतना खूंखार जगह है कोलकाता में, फिर भी आप गूगल करो स्कैरी थिंग्स इन बंगाल, तो एक झाड़ भर का स्टेरियोटाइप ही आप लोगों को सुनाते हैं कि बंगाली विमेन डू ब्लैक मैजिक। सुना है आपने? बहुत सेक्सिस्ट स्टेरियोटाइप है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट द विमेन ओनली। और ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भारत में बाकी सब पार्ट से पहले बंगाल में विमेन एजुकेशन शुरू हो गया ना, तो बाहर के लोग को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो लोग ऐसे कि ये आदमी लोग औरत का बात क्यों सुन रहे हैं।
जरूर इसने सबको वश में कर लिया होगा, सबको काबू में कर लिया होगा। तो ये तो अगर आप गूगल करो ऐसे स्टीरियोटाइप्स अबाउट बंगाली वुमेन, तो बोलता है कि बंगाली वुमेन आर ब्यूटीफुल और बंगाली वुमेन डू ब्लैक मैजिक। मैंने बोला सही है। और बंगाली लड़के, तो बोलता है बंगाली लड़कों को कॉन्स्टिपेशन होता है। ये कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला स्टीरियोटाइप है। यहाँ पे लड़की लोग डेली बेसिस पे सेक्सिज्म से, मिसोजिनी से लड़ रही है, लड़का से थोड़ा मिष्टी दो ही नहीं संभाला जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ जब ऑपरेशन कूल था 5 साल पहले, जब महिलाओं को ऑपरेशन करना ही पड़ता था, तब भी बंगाली मर्द जात औरतों को कैसे ऑपरेशन किया होगा कि तुम पढ़ने नहीं जाओगी। तो अच्छा, और मैं चली गई तो मैं पाद दूंगा और फ्लश भी नहीं करूंगा। अच्छा तुम जा रही हो क्या, इनो ले आओगी क्या आते समय? और आप लोग का रोड वोड तो अच्छा होना चाहिए था ना भाई, मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से है। मैं ये 80 फीट रोड पे रैपिडो में जा रहा था, इतना ज्यादा गड्ढा हो गया भाई। एज अ मैन मेरे को एक स्पेशल टाइप का दर्द महसूस होने लगा, कॉल्ड टट्टो में झंझनाहट। पहली बार गया थोड़ा सा दर्द हुआ, दूसरी बार थोड़ा सा और, तीसरी बार तक हर्निया, हाइड्रोसिल, टेस्टिकुलर कैंसर, हेमोरॉइड सब कुछ हो चुका था भाई। तो चौथी बार में और दर्द ना हो इसलिए मैं सपोर्ट के लिए पकड़ के बैठ गया। अब दिक्कत है कि सामने और ज्यादा गड्ढा वाला रास्ता था, तो पूरा बाइक वाइब्रेट करने लगा, तो मेरा हाथ भी वाइब्रेट करने लगा। मेरा जो रैपिडो का ड्राइवर था, उसका पीठ में कुछ नया ऑब्जेक्ट लगने लगा। पहले 1-2 बार लगा, पीछे घूम घूम के देखा कि क्या चल रहा है, ना रियर व्यू मिरर में देख रहा है क्या चल रहा है। 1-2 बार देखा, नहीं दिखा, फिर साइड कर लिया, फिर पीछे घुमा, बोला भैया आपको हमको देख के कुछ हो रहा है क्या? और मुझे लगा कि ये लड़ाई करने वाला है, तो मैं तो माफी मोड में आ गया भाई कि नहीं भैया, घुंघरू बज रहे हैं, डमरू बज रहा है, अंडकोश में झंझनाहट। सिर्फ झंझनाहट समझे भाई वो। भैया झंझनाहट तो मेरी बहन को भी था, सेंसोडाइन लगाई थी भैया वो। मैं तो बोल रहा हूँ भाई ये तो फिर भी अच्छे वाले भैया थे। दूसरी बार सेम रोड से जा रहा था, सेम दिक्कत, सेम दर्द, दोबारा पकड़ के बैठ गया, दोबारा उसके पीठ में लगा। इस बार जो ड्राइवर था, एक बार में साइड कर लिया, बोला भैया ये जो आप कर रहे हो ना, इसका 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ये आप फ्री में नहीं कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है कि आप 10 साल पहले कैसे दिखते थे उसका फोटो डालो। मेरे पास 10 साल पहले का फोटो नहीं था, तो मैंने एजीपुरा फ्लाईओवर का फोटो डाल दिया, क्योंकि वो तो 10 साल से ऐसा ही दिख रहा है भाई। 10 साल में सरकार एक तो ब्रिज नहीं बना पा रहा है। हाँ, क्या इंजीनियर का बैक लग गया था क्या? यार लैक सप्ली दे रहा है क्या वो? 10 साल कितना लंबा समय, आप लोग समझ लो। 10 साल पहले विजय माल्या बैंगलोर में ही रहता था। 10 साल पहले कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड 5 साल की थी। 10 साल पहले मैं खुद क्लास 10 में था, अब मैं खुद सिविल इंजीनियरिंग पास कर चुका हूँ, अब मैं बैंगलोर में बस चुका हूँ। अब क्या मेरा बच्चा कच्चा देगा क्या ब्रिज? आदमी मरता है, आखिरी क्वेश्चन होता है कि पोते का मुंह देखना है, पोती का मुंह देखना है, मेरा एजीपुरा फ्लाईओवर देखना है। मैं एक्चुअली 2016 में पहली बार बैंगलोर आया था, कोरमंगला का ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तो जो मेरे ऑटो चालक भैया थे, बोला कि भैया आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर होगा। तो मैं अगले साल आया तो 4 पिलर बना हुआ था। फिर मैं अगले साल दोबारा आया तो मैं देखा 8 पिलर बना हुआ था। मुझे कहा अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर मैं 4 साल आया नहीं, साला ब्रिज वैसे ही छोड़ दिया। मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, एजीपुरा फ्लाईओवर मेरे सपने में आता है, मेरे से बात करता है, बोलता है कि भैया मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ भैया। मैं बोलता हूँ क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? बोलते हैं भैया अनटचेबिलिटी एज अ घटिया प्रैक्टिस देश में ना रहे, इसके लिए सरकार कितना कानून ला रहा है, कितना स्कीम ला रहा है, हमको 4 साल से कोई टच ही नहीं कर रहा है। और मैं बैंगलोर बहुत दिन बाद आया ना, तो मैं देखा कि वैसे पड़ा हुआ है, तो आइडियली मैं डिसअपॉइंट होना चाहिए था, बट आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया ऑफ बैंगलोर। ओ बैंगलोर, सिलिकॉन वैली, यहाँ पे तो बेस्ट इंजीनियर्स आते हैं इंडिया के, कि मेरे को लगा ये ब्रिज नहीं है, ये कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजी है। ये रास्ता खड़ा होके कोरमंगला का ट्रैफिक को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है। आप लोग अभी हंस लो, लेकिन जिस दिन प्रलय का संकट आएगा देश पे,
जिस दिन एलियन इन्वेजन होगा युद्ध की घड़ी में आप और हम फंसे रहेंगे कोरमंगला का ट्रैफिक में। आप देखोगे एजीपुरा फ्लाईओवर का जो पिलर है उससे धुआं निकलना शुरू हो गया, फिर थोड़ा चिंगारी, फिर थोड़ा आग, फिर उड़ना शुरू हो जाएगा भाई। जैसे वो शील्ड का एयर कैरियर रहता है ना एवेंजर्स में, वैसे ये एजीपुरा फ्लाईओवर दैट कैन फ्लाई। और आप लोगों ने तो यहाँ बहुत टेक्नोलॉजी मचा दिया है भाई। मैं अभी चर्च स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के नीचे ट्रैफिक में फंसा हुआ था, एक हॉकर आया, मेरे गाड़ी का शीशे पे खटखटाया और मुझे वाइब्रेटर बेचने की कोशिश किया। मैं कोलकाता से हूँ और वो भी बहुत मॉडर्न है भाई, लेकिन ये सब का आदत नहीं है मुझे। और वो गन जैसे दिखने वाला होता है ना, वैसे था। अब अभी तो मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो वो जब गाड़ी खड़खड़ा के ऐसे निकाला ना, तो मैं तो बिल्कुल हैंडसम भैया, माफ कर दो भैया, दोबारा नहीं करूंगा भैया, ऐसे हो गया भाई। और वो जब निकाला तो पूरा बैंगलोर वाला पीस दिया भाई मेरे को कि भैया इसमें एनवीडिया का प्रोसेसर है, AI एनेबल्ड है, एडवांस टी स्पॉट सर्च है, खोज देगा भैया, आप चिंता मत करो। बोला कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो बोला घर में बड़े बूढ़े होंगे उनके लिए ले लो, ये वो एक मसाजर की तरह भी आप यूज कर सकते हो ना। तो मुझे बोल रहा है कि आप बैंगलोर में नए हो, मैंने बोला हाँ। बोला यहाँ का टॉक्सिक वर्क कल्चर है बहुत, ऑफिस में यूज कर लेना, दैट्स बाय प्लेजर। ऐसे मेरा ऑफिस में बॉस मेरे को परेशान कर रहा होगा, बहुत स्ट्रेस होगा, और उसके पास होंगे सर आपको थोड़ा आराम चाहिए ना क्या, मुझे लग रहा है आप मुझे मिस कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप लोग बंगाली लोग को बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप कर रहे हो भाई, बहुत ज्यादा भाई। आप लोग के इंटरनेट बहुत स्टीरियोटाइप कर रहा है भाई, मशीन स्टीरियोटाइप कर रहा है हमको। अभी आप जाओ इनकॉग्निटो मोड पे सर्च करो थिंग्स टू नो अबाउट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल नंबर 11 पर आता है। And you would assume like the first 10 search result is like Bangladesh or something. No. It is a breed of cat called Bengal cat. ये 4000 साल पुराना civilization म्याऊ म्याऊ से हार जा रहा है। और Bengal cat is a breed of cat that is not even found in Bengal. ये कौन सा साइंटिस्ट है जो स्टीरियोटाइप के बेसिस पर नाम रख रहा है कि सर ये बिल्ली है, ये हमेशा झगड़ा करने के मूड में रहती है, और ये दिन भर सोती है, और ये मछली खाती है। सर ये बिल्ली बंगाली है सर। आप लोग में से कोई केरला से है? केरला में बंगालीज के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। केरला में इफ यू डू अ लेबर जॉब, इफ यू डू अ ब्लू कॉलर जॉब, यू आर कॉल्ड अ बंगाली irrespective of where you're actually from. या आप गुजरात से हो सकते हो, बट उनको सिग्नल करना है कि आपको सोशल स्टेटस कम है तो आपको बंगाली बुलाते हैं। जबकि बंगाल में तो हम लोग केरला का आदमी को सर पे चढ़ा के रखते हैं भाई। हम लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि वी आर फिश ब्रोज, वी आर राइस ब्रोज, वी आर कम्युनिस्ट ब्रोज, वी आर फुटबॉल ब्रोज। केरला का नाम पर गाली भी खा लेते हैं भाई बंगाल में। मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल के नाम पे आपने जो भी नेगेटिव स्टीरियोटाइप सुना है सब एक्चुअली केरला से। सीरियसली भाई, आपने क्या सुना है कि बंगालीज डू ब्लैक मैजिक? आपको पता है केरला में इतना ब्लैक मैजिक होता है, केरला हाई कोर्ट हैज आस्क्ड केरला पुलिस टू फॉर्म अ सेपरेट एंटी ब्लैक मैजिक सेल। एंटी ब्लैक मैजिक, कभी सोचा था हैरी पॉटर के बाहर ये सुनने को मिलेगा? ये क्या केरला का जेल वेल में डिमेंटर घूम रहा है क्या सर पे? एंटी ब्लैक, और फिर भी पुलिस बना नहीं रहा एंटी ब्लैक मैजिक सेल, क्योंकि पुलिस को डर है जिस दिन ब्लैक मैजिक सेल बनेगा अचानक से उनको एक सुई चुभना शुरू हो जाएगा। केरला में 2-3 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ, एक महिला ने अपने पति को ब्लैक मैजिक रिचुअल में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो उस महिला के मुंह पे उस पति ने गरम गरम फिश करी डाल दिया। अगर मैं इस पूरा सेंटेंस में आपको केरला नहीं बोलता तो आप सब लोग अज्यूम करते कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ब्लैक मैजिक, फिश करी, ये तो मेड इन बंगाल लग रहा है? आपने क्या सुना कि बंगालीज आर लेजी? भाई केरला का तो चोर लोग भी लेजी है भाई। हाँ, पिछले साल केरला में एक चोरी हुआ ओनम के टाइम पे, तो आप सोचोगे कि ऐसे दुकान में घुस के चोरी कर रहा था, तो तिजोरी पे हाथ मारेगा, कैश पे हाथ मारेगा। साला गया, दही निकाला, पानी निकाला, मुंह में छाछ बना लिया और फिर सो गया भाई। थोड़ा देर बाद उठा, नारियल तेल उठा के लेके चला गया। क्या चल रहा है भाई? इफ यू डोंट लुक गुड, अगर आपको दिखाना है समाज को कि आप दिखने में भी गरीब हो, तो भी आपको बंगाली बुलाते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग एक वर्ड यूज करते हो, अगर कोई
2016 का हार्दिक पांड्या से दिखता हो तो। गलत वर्ड है, मत यूज किया करो। वहां पे दे यूज द वर्ड बंगाली फॉर दैट। उसका एक एक्टर था बहुत अच्छा नहीं था, नस्लिन गफूर बोल के, उसको भी उसने ऐसे बोल दिया भाई। बंगाली लुक का अब तो बंगाली लग रहे हो, जबकि केरला कौन सा अच्छा कर रहा है भाई। अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो और आप केरला और एयरपोर्ट साथ में पढ़ रहे हो तो ओनली वन ऑफ टू थिंग्स, या तो कोई आईसिस का ऑपरेटिव पकड़ा गया है, या तो कोई सऊदी अरेबिया से अपने गाँव में भर के सोना लाया था। लास्ट औरत जो पकड़ी गई थी वो 3.5 किलो सोना अपना रेक्टम में कैद करे। 3.5 भाई, 3.5 किलो। 3.5 किलो तो मैं हाथ में लगी ये करने लगूं ना, इसको शोल्डर प्रेस बोलते हैं। वो गांड प्रेस करके 3.5 किलो नहीं थी भाई। 3.5 किलो कैसे, इतना जगह कैसे बन सकता है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। दो तरीका है, एक तो या तो हैंड सेट जो होता है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, दो टाइप का होता है। एक जो हमारे घर में होता है, एक और होता है जो रेस्टोरेंट में होटल में पाया जाता है भाई। ये आपका पिछवाड़ा साफ नहीं करता है, ये आपका गांठ छेद देता है। ये आप ऐसे पहले ट्राई करोगे, पानी आ रहा है दीवार पे मारो, दीवार ड्रिल हो जाएगा भाई। आप केरला का खाना खाओ, मटन स्टू, अप्पम, चिकन करी, मजा आ गया भाई। मैं खाया तो 1 घंटा खाया, 4 घंटा का मैं पादा, मेरा आत्मा निकल गया भाई, समझ लो। ऐसे हाथ घुसाया, ऐसे हाथ निकल गया भाई, समझ गया। दोस्तों, आप लोग वोट देने वाले हो क्या इस बार? हाँ, किसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट आंसर। इलेक्शन आ रहा है, अभी पॉलिटिकल पार्टी लोग कोशिश करेगा आपको ऐसा दिखाने का कि कोलकाता जो है वो एनफ नहीं है, समझ रहे हो। बैंगलोर बड़ा है, हैदराबाद बड़ा है, कोलकाता छोटा है। बट आप लोग भूलना मत, कोलकाता में वो है जो बैंगलोर में नहीं है। कोलकाता हैज़ अंडर वाटर मेट्रो। जब मेट्रो का एक्सटेंशन का अनाउंसमेंट हुआ था 100-200 साल पहले, आप लोग को नहीं पता है क्या सब? हाँ, जब एडम और ईव आए थे चिंगड़ी घाटा में, अंडर वाटर मेट्रो हम लोग जब सुना था तो हमारे तो बाल ही खड़े हो गए थे भाई। हम लोग को लगा ऐसे हम लोग मेट्रो में जाएंगे, बगल में दिखाई देगा शार्क, टर्टल, डॉल्फिन, जेलीफिश, समझ रहे हो। हम लोग इतना सपना पाल लिए थे कि ऑफिस के बाद घर जाएंगे, बाहर हाथ निकालेंगे, डिनर का बाजार हो जाएगा। हैं, ऐसे पाइनएप्पल खाएंगे, बाहर फेंकेंगे पानी में, स्पंज बॉब का घर बन जाएगा। हैं, मैं भी खुश हो गया था भाई कि यही है क्या शार्क टैंक हावड़ा। हाँ, बांग्ला अटलांटिस यहीं पे है ना क्या? हाँ, ऐसा दिखता है बांग्ला एक्वामैन। आप लोग गए होंगे मेट्रो में, इट इज अंडर द रिवर बेड। पानी के अंदर जो मिट्टी होता है उसके भी नीचे है। हम लोग को तो नहीं पता था, हम लोग खुश थे। सरकार को तो पता था ना वो लोग क्या बना रहा है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप दोस्तों। 2026 अभी तक मेट्रो के अंदर एनिमेशन चलता है कि ग्लास टनल के अंदर से मेट्रो जाएगा, आपको बाहर का जीव जंतु दिखाई देगा। हाँ, तो हम लोग जब नया नया इनॉग्रेशन हुआ तो हम लोग कोलकाता का लॉयल एक्सपेक्टिंग ऑडियंस डिसअपॉइंट ना हो, इसलिए उन्होंने पानी वाला जो है टनल के अंदर ब्लू LED लाइट, दिवाली वाला, क्योंकि ब्लू मतलब पानी। हाँ, आपको याद है बचपन में आपके पिताजी ने, मेरे पिताजी ने हमको स्विमिंग पूल बोल के गमला खरीद दिया था। हैं? कि घूमो घूमो बेटा, छपाक छपाक नहाओ, मजा है, यही तो है स्विमिंग पूल। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई सरकार हम लोग से कि हम लोग का पानी का VFX खुद ही इमेजिन कर लेंगे क्या? जीव जंतु का मजा नहीं आता है उसमें। अगर हम लोग को रियल मजा चाहिए मेट्रो के अंदर तो हमने ब्लू लाइट लगा दिया है, अब वाइट लाइट लगा दो और हमारी सुप्रीम लीडर का फोटो लगा दो। किसी का मजाल जो एंजॉय ना करे, फोर्स करे खुद को एंजॉय करने के लिए कि नहीं नहीं मैं तो बहुत एंजॉय करूं भैया, आप अपना देख लो भाई। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी देखने आ गए हो तो गैस के लाइन में कौन खड़ा है? दिख गया दोस्तों मुझे आपकी आंखों में। जैसे ही मैंने छपरा जंक्शन बोला, एक ग्लिमर आया आपके आंखों में। मुझे देखा दोस्तों, क्योंकि बॉलीवुड ने हमको ऐसा सिखा के रखा है कि यूपी बिहार सुनते ही हंसी आना चाहिए। है भाई, गाना है भाई, दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। मेन स्ट्रीम गाना है, शिल्पा शेट्टी का आइटम नंबर है, फुल डांस कर रही है। यूपी बिहार लूटने डांस करके
डाकू लोग का बिजनेस खत्म भाई। अब लोग किसी को लूटना होगा तो ये गन, ये डंडा, ये सब का इस्तेमाल नहीं करेगा, सीधा पूछ लेगा कि सर आपके पास पैसा है क्या? तो हाँ है। तो अच्छा, आप लोग तो मेरा 2.5 रुपए का मुजरा देख के खुश हो गए भाई। एक और गाना है गोविंदा का, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। ये एक अच्छा गाना है, एक पीसफुल गाना है। मेरे हिसाब से भारत में इलेक्शन के टाइम पे जितना वायलेंस होता है ना, इलेक्शन भी ऐसे ही करना चाहिए। बताना चाहिए दोनों साइड के लोग को कि सर आपको यूपी चाहिए? मैंने कहा हाँ। अरे ये बिहार था यार, वापस करो योगी जी, समझ रहे हो? मुझे लगता नहीं ये गाना अभी लिखा गया होगा, मुझे लगता है 1947 में लिखा गया होगा। हाँ? इंडिया के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं यूपी बिहार मुझे चाहिए, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं यूपी बिहार मुझे चाहिए। सो द ब्रिटिशर्स हैड टू स्टेप इन। They sent Lady Mountbatten. She entered the room, she looked at our PM, she said, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे और बदले में। और हो गया भाई, कितना सुंदर, कितना पीसफुल तरीका। मैं बोल रहा हूँ ये जो ट्रम्प ग्रीनलैंड मेरे जुल्म हथिया रहा है, सब मिसाइल से कुछ नहीं, थोड़ा चुम्मा चाटी करना शुरू करो। बंगाल में ऐसे बोला जाता है कि जो एक बार पावर में आ गया वो 35 इयर्स तक पावर से नहीं जाता है, जो कि बिल्कुल सच है। बट इट्स नॉट अ बंगाल प्रॉब्लम, इट्स एन ईस्ट इंडिया प्रॉब्लम, क्योंकि ये उड़ीसा में भी है, बिहार में भी है। नीतीश जी आउट ऑफ पावर कब थे भाई बिहार में? कभी भी गूगल कर लो, हर बार यही आता है कि नीतीश जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए। कभी भी रैंडम या पोस्ट टेकिंग सेरेमनी रखा लो, स्टेज पे चढ़ जाएंगे नीतीश जी रहमान बलोच की तरह, कि अस्सलाम वालेकुम बिहारी। बिल्कुल, हर बार आप ये सुनोगे दोबारा अलायंस चेंज कर लिया उन्होंने। नीतीश जी का लॉयल्टी लेवल फुल मुनावर फारूकी टाइप है। पलाश मुचले गुरु है वो। जिस भी टीम में नीतीश जी जा रहे हैं, कैप्टन वही है। शुभमन गिल के कोच जब ओथ लेते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि सच्ची निष्ठा से अपने सारे कर्तव्यों का पालन करूंगा, तो उनके बगल में हर बार जो गवर्नर खड़ा रहता होगा, उसको थोड़ा हंसी नहीं आता होगा कि सच्ची निष्ठा। और वो लोग भगवान की कसम खाते हैं, बोलते हैं ना ईश्वर की शपथ करते हैं। भारत में 33 कोटि देवी देवता हैं, और नीतीश जी जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, 1-2 कोटि के नाम का तो खा लिया होगा उन्होंने कसम भाई। वो है भारत के गौर द गॉड बुचर। बिहार से आप न्यूज सुनते हो हमेशा, बिहार में ट्रेन का इंजन चोरी हो गया, बिहार में तालाब चोरी हो गया, रोड चोरी हो गया, ब्रिज चोरी हो गया। ऐसा नहीं है, बाहर नहीं होता है। रशिया में ब्रिज चोरी हुआ है भाई, हाँ, यूएसए में भी ब्रिज चोरी हो गया। बट यहाँ का दिक्कत है, बिहार का ब्रिज चोरी हो गया तो पता चल गया सरकार को ब्रिज चोरी करके जो स्पेयर पार्ट्स है वो बेच देते हैं चोर, और पैसा कमा लेते हैं। तो अब सरकार ने खुद ही बेचना शुरू कर दिया है। अब ये दिन आ गए हैं कि सरकार को चोरों से सीखना पड़ रहा है कैसे चलाएं। अब वो दिन दूर नहीं, आप रात को उठोगे, आप देखोगे आपके घर में कोई तिजोरी खोल रहा है, कोई कुछ सामान निकाल रहा है, आप लाइट जलाओगे, देखिए क्या है अंदर, क्या कर रहे हो तुम? बोलेगा सर वो हम तो टैक्स कलेक्ट करने आए थे सर। आप देखो पूरे देश विदेश में, आप लोग बहुत वीडियो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि किसी आदमी ने अपनी वाइफ को चीटिंग करते पकड़ लिया, किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को चीटिंग करते पकड़ लिया। बट सिर्फ यूपी बिहार में ही आप देखोगे कि हस्बैंड ने वाइफ को चीटिंग करते पकड़ लिया और एज पनिशमेंट दोनों का शादी करा दिया, बॉयफ्रेंड का और वाइफ का। इसको तो प्रमोशन बोलते हैं ना। हाँ, वो बॉयफ्रेंड बोला कि भाई वी आर नॉट दैट क्लोज भाई, शादी तक बात नहीं पहुंचा है भाई, हम लोग तो बस ऐसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप चल रहा है भाई। ये क्या, ये नियम है यूपी बिहार में कि जो घटिया कर रहा है उसको आप प्रमोट कर दो। बंगाल में हम लोग को थोड़ा वैसा भी है कि हम लोग चीज़ें वैसे मांगते हो जैसे हमारा हक हो। जैसे मैं घर पे जब था तो मैं एक बस में ट्रैवल कर रहा था और मैडम चढ़ी बस पे एक, और सीधा एक अंकल हो जाके बोले कि भैया आप हटो, मैं यहाँ बैठूंगी। हाँ, तो ड्राइवर उठ गया अपनी सीट से, थक गई बस। जो कि बंगाल का प्रोग्रेस का अच्छा मेटाफोर है कि बस जा रहा था, लड़खड़ाते लड़खड़ाते फिर एक मैडम आई, बोली तुम हटो हम बैठेगा। ड्राइवर उठ गया अपनी सीट से, थक गई बस। दोस्तों, ऐसा कोई कैरेक्टर है, ऐसा कोई पर्सोना है आपके लाइफ में जिसके बारे में आप बचपन में जिसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे आपको लग रहा है कि इस आदमी को मैं रिस्पेक्ट कैसे करता था।
आप सबके दिमाग में वही गुजराती पॉलिटिशियन आ रहा है? कि ऐसे 400 पार 500 पार करा दिया हमने, उसकी बात नहीं हो रही है। मेरे लिए भी एक कैरेक्टर था कॉल्ड ब्योमकेश बख्शी। आपने नाम सुना है? एक मूवी भी निकला 2015 में, आपने देखा होगा। बचपन में देखता था, पहले सत्यजीत रे ने मूवी बनाया था, बिल्कुल मैं फैन था भाई। जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया मैंने रियलाइज किया कि मेकर्स ने खुद ही इसको थोड़ा स्टीरियोटाइप कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्योमकेश बख्शी, whenever you see him in books, especially web series nowadays in Bangla, he's always wearing white shirt, white dhoti, always wearing specs. ब्योमकेश बख्शी का बेस्ट फ्रेंड अजीत, whenever you see him, white shirt, white dhoti, always wearing specs. ब्योमकेश बख्शी का enemy in two stories, डॉक्टर अनुकूल गुह, ब्योमकेश बख्शी का थैनोस बेसिकली, उसको काला पहना देते। ना ना ना, व्हाइट शर्ट, व्हाइट धोती, ऑलवेज वेयरिंग स्पेक्स। ब्योमकेश बख्शी का क्रिएटर सौंदर्य बंदोपाध्याय, उनको गूगल कर लो, व्हाइट शर्ट, व्हाइट धोती, ऑलवेज वेयरिंग स्पेक्स। मुझे लगता है राइटर से पूछना चाहिए कि सर थोड़ा ज्यादा ही चश्मा नहीं पहने दिए क्या सबको? बोलता हाँ वो लेंसकार्ट में ऑफर चल रहा था ना तो रहा नहीं किया। बोला अच्छा हुआ नायका में ऑफर नहीं चल रहा था, नहीं तो आप सबको मेकअप पहना देते हैं। ब्योमकेश का BTS हो जाता। मैं अभी एक हिंदी ब्योमकेश मूवी सुशांत का जो आपने देखा वो देखा मैंने। मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, कोई आइडिया नहीं था कि कैरेक्टर क्या है, और हम लोग इंटरवल में ही निकल आए। तो वो बोला कि भाई तुम इतना हाइप कर रहे हो तो मजा ही नहीं आया देख के। तो उसने बोला कि भाई दिस इज नॉट रियल ब्योमकेश बख्शी। ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। रियल ब्योमकेश बख्शी, wherever you see him, he's wearing a white shirt, white dhoti, always wearing specs. So he looked at me. He said, "You mean the real Byomkesh Bakshi looks like Babu Rao from Hera Fairy?" बोला हाँ, और उसके बगल में जो है ना वो राजू है, बंगाल का सबसे बड़ा फिक्शनल कैरेक्टर ब्योमकेश बख्शी। पता है आप लोग को, गोविंदा है डिटेक्टिव है, नेवर एक्सेप्ट्स आई एम डिटेक्टिव। बोलता है आमी गोविंदा नोई आमी सत्तर निशी, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव, आई एम अ ट्रूथ सीकर। भाई तुम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव हो, ये सेल्समैन वाला एटीट्यूड का क्या जरूरत है कि आई एम बिजनेस एंड डेवलपमेंट मैनेजर? क्या जरूरत है भाई ये सब का? तुम सच ही बोल दो, रेस्पेक्ट तुम लोग वैसे भी करते ना उसको। मेरा खानदान में ये प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। मेरा खानदान में, आई एम श्योर आप लोग का भी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई गरीब आदमी ढूंढ लो, ठीक है, जिसको ले ऑफ कर दिया गया है, जिसको वो 1500 रुपये पे जी रहा है जीवन अपना। हाँ जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका सब कुछ खत्म हो चुका, उससे पूछोगे दादा अपनी गरीब, बोलेगा ना आमी आर्टिस्ट, आमी राइटर, आमी स्टैंड अप कॉमेडियन। और इसकी वजह से एक दिक्कत हो रहा है कि हमारा क्राइम सीन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बंगाल में क्राइम हो रहा है अच्छा, लेकिन क्रिमिनल अच्छा नहीं बन पा रहा है। क्रिमिनल डर रहे हैं कि हम क्राइम करेंगे तो मेरे को ब्योमकेश बख्शी पकड़ लेगा। आप देखो मुंबई ने हमको क्या क्या क्रिमिनल्स दिए हैं, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, अरुण गावली। क्यों? क्योंकि लोग CID देखते थे। ये जात मेरे को पकड़ेगा, ये सालूखे नमक चाट के को बोल देता है, ये मेरे को पकड़ेगा। कैन यू इमेजिन इफ CID had an encounter with दाऊद? कि दाऊद मस्त अपना घर में बैठ के चाय पी रहा है और यहाँ दया दरवाजा तोड़ के घुस गया। दया जब देखेगा ना दाऊद को, दया का ही फट जाएगा कि अरे अरे दाऊद। हाँ मैं दाऊद, सर मैं तो जोमेटो से ऑर्डर देने आया था सर। बंगाल में अब देखो क्राइम बहुत हो रहा है, स्पेशली पिछला 2 साल से। बट गैंगस्टर, हैव यू हर्ड ऑफ एनी गैंगस्टर फ्रॉम बंगाल हु इज नॉट अ मिनिस्टर? बन ही नहीं पा रहा है भाई। ऐसा नहीं कि है नहीं। There's one guy from Kolkata, his name Shona Pappu. সোনা পাপ্পুর সোনা পাপ্পুর সোনা পাপ্পুর সোনা পাপ্পু সোনা পাপ্পু সোনা পাপ্পু সোনা পাপ্পুর সোনা পাপ্পুর Shona Pappu, the name of terror in Bengal. Shona Pappu. ये नाम बोल के कोई माँ अपने बेटे को सुला पाएगी क्या कि बेटा सो जा वरना सोना पाप्पू आ जाएगा? बेटा बोलेगा सोना पाप्पू आ जाएगा तो मैं उसको पार्लेजी खिला दूंगा माँ। खड़गपुर का डॉन, किंग ऑफ माफिया, हिज नेम चीनू। चीनू, इस नाम से मैं डरूं? इसको मैं चाय लाने के लिए भेज सकता हूँ। इफ आई गेट अ कॉल फ्रॉम चीनू कि हेलो मैं चीनू बोल रहा हूँ, मैं तुमको मारने आ रहा हूँ, आई लाइक हाँ आते समय एक सिगरेट भी लेते हैं ना।
हर गैंगस्टर का एक स्टोरी होता है ना, क्यों उसको क्राइम की दुनिया में कदम रखना पड़ा। चीनू का स्टोरी होगा, किसी लड़की ने उसको नाम की वजह से रिजेक्ट कर दिया होगा। चीनू तुम्हारा स्टाइल तो बड़ा मर्दाना है, लेकिन मेरे कुत्ते का नाम भी चार्ली है। डू सम वर्क चीनू। ऐसा कोई गैंगस्टर बना ही नहीं बंगाल में, उसके ऊपर हम बायोपिक बना सके। एक बंदा है एक्चुअली, दिस गाय वाज कॉल्ड द दाऊद इब्राहिम ऑफ हुगली। बिल्कुल का हुगली का जो दाऊद इब्राहिम होगा वो तो रियल डील होगा। सो आई गूगल्ड हिम, हिज नेम हुब्बा शैमुल। हुब्बा शैमुल। सोचो इसके आदमी लोग दहशत फैलाने आते होंगे कि आंटी हफ्ता निकाल, हुब्बा के आदमी है, हुब्बा के आदमी है। आंटी बोलती एक मिनट, ए जी दूध वाला का नाम हुब्बा है क्या? इसी को देना था क्या 40 रुपया? और हुब्बा का स्टोरी बाय द वे ऐसा है भी, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो उसका गैंग से निकल गया, बाहर गया, अपना गैंग बनाया, वापस आया, हुब्बा का मर्डर कर दिया। ये जो आदमी होगा जो हुब्बा का मर्डर किया होगा, ये होगा रियल डील। सो आई गूगल्ड हिम, हिज नेम नेपू। नेपू। नेपू एक ऐसा नाम है किसी भी फील्ड में आप में कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं कर सकता है। If you go to a music concert and you hear and for the next performance, please put together for MC नेपू। आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा रिफंड अगर मिल जाता। If you go to a hospital, सर मेरा पैर कट गया है, Forget not, डॉक्टर नेपू इज हियर। कौन जना कोई बात नहीं, चला जाऊंगा मैं। If you Google Dawood Ibrahim, it says #1 most wanted criminal in India. If you Google Shona Pappu, it says, did you mean Son Papdi? Son Papdi has more haters than Shona Pappu. मुंबई वाले ऐसे बैठे होंगे, this is our biggest criminal Dawood from Dongri. कोलकाता वाले, this is our biggest criminal Shona Pappu from हल्दीराम स्वीट्स। ये कैसा गैंगस्टर नाम है भाई? ये टुम्पा बिस्टरा भंडार में बिकता है भाई। यही चाल चल रही है भाई। शोना पप्पू इतना क्यूट रोमांटिक नाम है ना, आप इसको अपने ट्रक के पीछे लिख सकते हो, मी एंड माई शोना पप्पू। पुलिस का फाइल नहीं खोलती हो कि मैं खोलूंगा तो मेरे को प्यार हो जाएगा। आप गाना बना सकते हो कि माई पम्पकिन पम्पकिन हेलो शोना पप्पू। राइमिंग में परफेक्ट आता है। आपको पता है यूपी का एक गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको पुलिस वाला लोग लंगड़ा बुलाता था, जो उसका पैर कटा हुआ था। तो उसको पुलिस का जो आदमी उसको लंगड़ा बुलाना शुरू किया था, उसको खोजा और उसका पैर काट दिया। बंगाल के जो गैंगस्टर्स हैं, शोना पप्पू, नेपू, हुब्बा शैमुल, ये लोग को अगर आदमी को पकड़ना हो फॉर कॉलिंग देम फनी नेम्स, क्या बोलेगा? क्या बे सुने तो हमको शोना पप्पू बुला रहा है? वो बोलेगा पीछे से, सर आपका पूरा खानदान आपको शोना पप्पू बुलाता है सर। वो आदमी देख रहे हैं, वो भी आपको शोना पप्पू बुलाता है सर, वो चाय देने आया है सर। बट ये रियल आदमी है दोस्तों, आप घर जाके गूगल कर सकते हो। एंड ही वाज नोन फॉर डूइंग दिस वन थिंग बिफोर किलिंग ऑल हिज विक्टिम्स। ही वुड होल्ड अ गन टू देयर हेड एंड वुड से, बिफोर आई सेंड यू टू हेल, आई वांट यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ द मैन हु किल्ड यू, शोना पप्पू। पुलिस क्राइम सीन में पहुंच के कंफ्यूज हो जाती थी कि सर ये लाश मर गया है लेकिन हंस क्यों रहा है? ये कैसी मौत है सर? इसको उठा के पूछा जाए ना क्या? आप लोग का वो आई लव XYZ जो होता है ना, आई लव बेंगलुरु, आई लव दिल्ली, एक मेरे घर के पास लिखा हुआ है आई लव इंडियन ऑयल। तेल से कौन प्यार कर रहा है भाई? कौन आदमी दुकान में खरीदने के सर मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, बोलता है इंडियन ऑयल विथ इथेनॉल 20 बेल्डिंग और गडकरी जी का आशीर्वाद। मेरे घर के पास एक जगह पे लिखा हुआ है आई लव माई मदर। दिस कुड हैव बीन अ व्हाट्सएप मैसेज विथ इमोजी। इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाने की क्या जरूरत था? दुनिया वालों, मेरी माँ से प्यार करता हूँ मैं। मेरे घर के पास एक जगह है कॉल्ड कचड़ा पाड़ा। आप समझ सकते हो कितना अच्छा जगह है, क्योंकि उसका नाम ही कचड़ा पाड़ा है। उसमें जो हार्ट है वो ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर वेंटिलेटर वाला मास्क लगाया हुआ है और वो मौत के कगार पे है, उसका बाईपास सर्जरी चाहिए उसको। बिल्कुल, मैं जब ये सब देखता हूँ ना तो मेरे हमेशा याद आती है कि जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेयर आर दे व्हेन यू नीड इट? कौन आके बोलेगा इनको कि लव वव हमारा कल्चर नहीं है, तोड़ दो साले को, और लिखा रहेगा आई राखी बेंगलुरु।